स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल इन लाइफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तथा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के संदर्भ में है। जनरली एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या भारतीय राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप तथ्यपरक तरीके से तभी लिख सकते हैं जबकि आपके पास फैक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्राचीन भारतीय चिंतन है उसका जो विकास द्रष्टव्य है उसका मुख्य कारण तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों एवं परिदृश्य का निर्मित होना है, जो कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य चिंतन धारा से विभिन्न हैं, या ये कहें कि जो इसकी विशेषताएं हैं उनको हमें सर्वप्रथम समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि वास्तव में भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें जो पहली विशेषता है वो ये है कि उस समय, या ये कहें कि प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में धर्म एवं नैतिकता का समावेश रहा है। मनु संहिता का या मनु के विचारों का यदि अनुशीलन करें तो सहज स्पष्ट होगा कि धर्म रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व माना जाता था तथा धर्म राजनीतिक संस्थाओं पर हावी नहीं था, ऐसा भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, भीष्म इत्यादि ने ये माना है कि राज्य एक उपयोगी एवं कल्याणकारी संस्था है तथा मानव जीवन के कल्याण के संदर्भ में ही अस्तित्व में आई है। यही कारण है कि जो मनु, कौटिल्य, शुक्र एवं बृहस्पति इत्यादि चिंतक, विचारक, दार्शनिक, लेखक इत्यादि हैं, उन्होंने कल्याणकारी एवं मर्यादित राजतंत्र का समर्थन किया है। यानी ये माना है कि जो राजतंत्र है वो मर्यादित होना चाहिए एवं जनता का कल्याण करने वाला होना चाहिए, तभी इसकी सफलता संभव है। इसके अतिरिक्त एक विचार और है, वो ये है कि सभी प्राचीन राजनीतिक चिंतन में ये माना गया है कि राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि सप्तांग सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है तथा इसमें राजा का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसी तरह से भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भों में यदि राजनीतिक दार्शनिकों के मतों का अनुशीलन करें कि भारतीय मत क्या है या भारतीय चिंतन क्या है एवं पाश्चात्य चिंतन क्या है, तो पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों में राज्य के उद्देश्यों एवं कार्यों के मध्य में या कार्यों के बारे में मत विभिन्नता पाई जाती है। यानी जो पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक हैं वो राज्य के उद्देश्यों के बारे में अलग अलग कार्यों को निर्धारित करते हैं तथा उनके मतों में विभिन्नता पाई जाती है, जबकि जो भारतीय चिंतक हैं, जो दार्शनिक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, वे राज्य के शासन के संबंध में, राज्य के कार्यों के संबंध में, उद्देश्यों के संबंध में काफ़ी हद तक एक मत है या उनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। मत विभिन्नता उनमें दृष्टिगोचर कदापि नहीं होती है। जैसे राजा का कर्तव्य है धर्म पालन करना एवं जनता का कल्याण करना, तो ये सार्वभौमिक रूप से, या ये कहें कि सभी ने एक मत होकर इस तथ्य को स्वीकृत किया है कि जो राजा का कार्य है वो निश्चित ही जनता का कल्याण करना होना ही चाहिए। इसी तरह से राजनीति के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो यहाँ राजनीति में या भारत में राजनीति में दंड के महत्व को स्वीकृत किया गया है। मनु एवं कौटिल्य दोनों ही दंड को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा मानते हैं कि राज्य में अनुशासन स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं यह आवश्यक भी है तथा दंड को कार्य के अनुपात में ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे से कार्य के लिए कोई बहुत अधिक बड़ा दंड दे दिया जाए जो कि न्याय की दृष्टि से सम्मत ना हो। इसी तरह से प्राचीन भारतीय राजनीति का जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की ओर रहा है, या ये कहें कि हमारे देश का ये प्राचीन वैशिष्ट्य है कि जो आध्यात्मिक सत्य है उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अतः कहीं ना कहीं राजनीति में, या ये कहें कि राजनैतिक जीवन में भी नैतिकता एवं परलोक दोनों को ही सुधारने की दृष्टि से वास्तव में आध्यात्मिकता का संस्पर्श इसमें दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मनुस्मृति में, जो कि एक संपूर्ण धर्मशास्त्र माना जाता है, उसमें ये माना गया है कि प्राणी मात्र का कल्याण वास्तव में उसके स्वधर्म पालन में ही निहित है। मनु ने धर्म का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थों में किया है, उसमें संकीर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती है। धर्म केवल इहलोक की
सहायता में ही कारगर नहीं है, या ये कहें कि इस श्लोक के संदर्भ में ही मार्गदर्शन नहीं करता है, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से परलोक को सुधारने में भी सहायक है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे उदाहरण के लिए धर्म है, कानून है, सत्यता है, न्याय है, व्यवहार है एवं सिद्धांत है। मनु ने अपने ग्रंथ में ये विभिन्न प्रकार के जो बातें लिखी हैं, विभिन्न प्रकार की जो बातें या जो तथ्य एवं सत्य का उल्लेख किया है, उसमें सभी का वर्णन शास्त्र के अनुसार किया गया है। मनु ने ऐसा माना है कि धर्म सार्वभौमिक है, परंतु उसका समय अनुकूल तथा साधक की परिस्थिति एवं अधिकार के अनुरूप विभिन्न विभिन्न होगा। कहने का अर्थ है कि जो धर्म है वह समय, देश काल, परिस्थिति एवं परिवेश के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कम या अधिक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि सभी मनुष्य अपने आवास पर विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार उसमें समय देते हैं, जबकि बाहर होने पर पूजा पाठ का समय ना मिलने पर या ईश्वर का स्मरण करने का समय ना मिलने पर कई बार मानसिक जाप से ही काम चलाया जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें देखी गई हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो धर्म के मानक हैं वो समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य नहीं बदलता है। लक्ष्य वही है कि आध्यात्मिक उन्नति की जाए। मनु ने इस तरह की बातें धर्म के संबंध में उल्लेखित की हैं। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।